बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बाबा केदार राम जी का स्वप्न जो आया आपको सुनाइए आप। हाँ जी, वो ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही आपकी जय। सदा ही पीछे जय। थोड़ा सा टाइम ऐसा था, मैं बहुत परेशान, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो काफी कंफ्यूजन भी चल रही थी कि भाई क्या करें, हो जाती है, घर गृहस्थी वाले हैं, बहुत सारी अप्स डाउन आ जाते हैं। तो मैं काफी परेशान चल रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, बापू जी कुछ बताओ। मैं करूं तो ठीक है, ना करूं कुछ गलती ना हो जाए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन मतलब दिमाग में चल रहा था। तो मैंने अभी पीछे एक मतलब मैं, बापू जी की कृपा है, मैं कभी कभी सुबह उठ के अपना ध्यान पे बैठती हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, या कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है, 1 घंटा भी मुझे लग जाता है। अभी मुझे नामदान नहीं मिला है, जो भी पाठ दिया है, जो भी है, बापू जी का नाम मतलब मैं कर लेती हूँ। ये कृपा है उनकी कि मुझे उठा देते हैं। तो ऐसे ही मैं उस दिन परेशान थी, तो मैं सुबह उठी, थोड़ा वैसे ही जैसे मैं वर्कशॉप भी बीच बीच में ज्वाइन करती हूँ मेडिटेशन की। तो उन्होंने बताई थी, एक टेक्निक बताई थी कि जब भी आप कभी परेशान हो जाओ, तो आप ऐसे ऐसे करो, अपने प्रॉब्लम्स को लिखो और जिन्हें आप मानते हो उनके सामने रख दो। तो वो आपको जरूर प्रॉब्लम का आपके हल बताएंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैंने भी कोशिश की कि देखते हैं। तो मैं जब गई, तो मतलब मैंने जब ध्यान लगाया, तो कोई, उन्होंने बताया था कि कोई जाने पहचाने आपके फादर भी हो सकते हैं, कोई मदर भी, या कोई भी जो भी आपका वेल विशर होगा, वो आपको दिखाई देगा। मैंने भी कोशिश की, तो पूरे श्वेत वस्त्र में कोई पीठ करके खड़ा था। तो मैंने कहा, मैं पता नहीं पहचान नहीं पाई कभी, कि देखा नहीं ये मतलब कौन है। तो जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़े, मैंने देखा वो बापू श्रद्धा राम जी थे। उनके ओम बापू श्वेत, उनके शाताराम जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय। की उनके जय। पूरे श्वेत वस्त्र थे, सफेद कुर्ता, सफेद नीचे धोती, सफेद शॉल ऐसे ली हुई थी। और इतना तेज था, और उनके मतलब सब चेहरा इतना चमक रहा था कि जैसे कोई जवान कोई होता है। इतना तेज था कि मैं पूरी तरह देख भी नहीं पाई। और मैंने वो अंकल, नागपाल अंकल ने मेरे को भेजा भी था कि शायद ऐसे होंगे। तो मुझे ध्यान आ रहा था कि उनके, मैंने यहाँ तिल जरूर नोटिस किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि उनके तिल था, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा था। मैंने कभी भी उनकी फोटो, बापू श्रद्धा राम जी की फोटो कभी इतने ध्यान से नहीं देखी, दूर से ही देखी थी। मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ पर तिल है। पर जब उन्होंने फोटो भेजी, तो मुझे यकीन हो गया कि वही थे। मतलब इतना सुंदर उनका था। और उनके हाथ में एक स्लिप थी, जिस जो मुझे पहले समझ नहीं आया। फिर उन्होंने, जब मैंने दोबारा कोशिश की, तो मतलब उसमें मेरी प्रॉब्लम का हल था कि भाई तू ध्यान लगा, तू फोकस कर अपने काम पर। तो मेरे लिए इतना ही बड़ा था कि महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। फिर मैंने उनके चरणों में उनको प्रणाम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं मेरे कौन से पुण्य कर्म थे, कौन से अच्छे कर्म थे, जो मेरे सामने आ गए। जो बापू जी ब्रह्मलोक से मुझे मिलने आए, मेरे दर्शन, मुझे दर्शन हो गए उनके। मैं बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा। मैं बापू जी की वाह। बहुत बहुत आभारी हूँ। तो तो मैं कहने का मतलब ये है कि महाराज बापू आप श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा सदा ही ही रहे। जय। कभी भी आप किसी की भी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप सच्चे मन से जब भी आप परमात्मा को याद करोगे, वो जिस भी लोक में होंगे आपको जरूर हेल्प करने के लिए आएंगे। बस आपकी नॉकिंग में, अरदास में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आ जाए। मैं अपने आप बिल्कुल को बहुत बिल्कुल। लकी मानती हूँ कि मेरा पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म था, जो बापू जी ने मेरे इतने सुंदर दर्शन दिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बापूजी के तो आभारी हैं ही हम सब, आप भी। और आपके भी आभारी हैं जिनको देखो इतना दर्शन हुआ, और आप सत्संग की एक एक टूट अंग हैं आप इस संत श्रद्धाराम के नाम से ही है, जो आपको पता है। संत श्रद्धाराम जो सत्संग परिवार है, इसके आप अटूट अंग हैं, तो बड़ा इसलिए आपको बड़ी बधाई, और हमें भी बड़ी इस बात की बधाई है। और ऐसे पूरी जिसको संगत भी का प्रभु बहुत कृपा बहुत करें आशीर्वाद, स्वप्न बहुत बहुत। में या साक्षात, तो सब सारा शेयर किया कीजिए उसमें से, फिर सभी को और प्रोत्साहन मिलता है। अभी हमें भी दर्शन हम्म। हो सकते हैं, हम भी प्रेम हम्म। करें प्रभु से, इसलिए मतलब मैं कि मेरा बता रही मानना हूँ, है कि अभी भी बता मेरे देना चाहिए। हाथ अभी बत, भी कांप रहे हैं। मैं अभी भी मतलब
वो क्या बोलते हैं उसको, गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब बताते हाँ, बताते ही मुझको इतना वो लग रहा है। उनकी शख्सियत ऐसी थी, वो आंखें उनके, अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी प्रतिमा, उनकी तस्वीर को, उनकी जो जैसे अखंड समाधि लगा के बैठे हैं वहां पे, आप आंखें नहीं मिला सकते हैं, इतनी नहीं। शक्ति के मालिक हैं वो प्रभु। मतलब एकदम रंगे हुए प्रभु के नाम से, एकदम ऐसी नाम खुमारी चेहरे पे। वो है ना कि मुख उते नूरी ज्योति चमके, नैनी नाम कुमार, अरे सब दुखां दा दारू सतगुर, होर ना कोई दवार, वसे नी मेरे दो नैनों में मेरे, पूरे गुरां दी तस्वीर, सैयो नी सोनी सूरत आला साथे, जग तो निराला मेरा पीर, मेरा पीर। ये है। तो ऐसे ही थोड़ा वो ऐसे ये होता है कि हैं कि श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रहा। ये ऐसी एक कृपा फिर करवाते हैं, उनमें शक्ति बहुत है ना, शक्ति के मालक है बड़ी भारी, बहुत पावर होती है। ये भक्ति में बड़ी भारी शक्ति है, तो बस भक्ति उनकी ऐसी, प्रभु का खुद परमात्मा का रूप हो गए बापू शारदा राम जी महाराज। आज 50 साल बाद भी दर्शन भी दे रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं, और उनको उनकी जय जयकार हो रही है नहीं? हम्म, बिल्कुल जय। बिल्कुल, इतना मतलब बहुत। चमक, एकदम यंग स्टेज उनकी लग रही थी कि वो हाँ, अपने यंग स्टेज वाले हैं। वो हम तो ज्यादातर यंग, उनके वो देखा है कि थोड़ा सा वृद्ध वाला, हमने वो फोटो देखो वोटो देखी है, वो समझ गया। लेकिन वो लेकिन एक बात बताऊं, यंग, ये जो ये ये जो परम पुरुष होते हैं ना, ये हम्म, महापुरुष ही होते हैं, जो भी संत हुए हैं जितने, आप देखो उनके चेहरे पे खूबसूरती बढ़ती रहती तेज, है वक्त के साथ। बिल्कुल। ऐसा वो नहीं है कि वो बुजुर्ग हो जाएंगे या झुर्रियां बढ़ गया, थोड़ा एक क्रूप, ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ना कभी नहीं सुंदर से होगा। सुंदर, अति सुंदर और होते जाएंगे।